Hello guys, I hope you all are fine. So, this is me Amisha Bhatnagar and I am here with my channel Let's Padho. Let's Padho is a channel which helps to prepare for all teaching exams like UP TET, C TET, R TET, S TET and all other state TETs. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सेंट्रल टेट हो। यूपी में आपको सरकारी टीचर की जॉब लेने के लिए आपका यूपी टेट या सेंट्रल टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं यूपी टेट की। जल्दी से सब मेरे साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी बच्चों को पता चल सके कि क्या हमें यूपी टेट की तैयारी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखना है, कैसे अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है कि हम अपना यूपी टेट एक बारी में क्लियर कर सकें। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो पोर्शन में अपने पेपर कराता है, एक प्राइमरी लेवल के लिए, एक जूनियर लेवल के लिए। प्राइमरी लेवल के लिए आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंट। इंग्लिश की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हैं और अगर आप उर्दू के हैं तो उर्दू ले सकते हैं। और सेकंड जूनियर लेवल के लिए आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, और जो बच्चे आर्ट साइड्स के हैं वो सोशल साइंस से अपना पेपर देते हैं, और जो बच्चे साइंस के हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं, और जो बच्चे मैथ्स कैटेगरी के हैं वो मैथ्स लेते हैं। तो यहाँ आपका 150 नंबर का ओवरऑल पेपर होता है। पर क्वेश्चंस के पर मार्क्स होता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके 30 नंबर का ये पोर्शन होता है, 30 का ये वाला पोर्शन होता है, 30 का ये वाला पोर्शन होता है, 30 का ये वाला पोर्शन होता है और 30 का ये वाला पोर्शन होता है। तो आपके ओवरऑल मार्क्स हो जाते हैं 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। सेम ही इसी में होता है, 30 नंबर का ये पेपर होता है, 30 का ये होता है, 30 का ये होता है। ये आपका 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाती है और मैथ्स में मैथ्स आ जाती है। ये आपका 60 मार्क्स का होता है। और 30 का ये, 30 का ये, 30 का ये, ओवरऑल ये भी 150 मार्क्स का होता है। तो यहाँ ये यूपी टेट क्लियर करने के लिए आपको 90 मार्क्स ज़रूरी होते हैं। और यदि कोई ओबीसी, एससी या एसटी का होता है तो उसके लिए 82 मार्क्स होना आवश्यक है। यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स और ओबीसी, एससी, एसटी के जितने भी हैं उनको 82 मार्क्स ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, हम आपको यहाँ 120 प्लस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएंगे, जिससे आप अपने आने वाले यूपी टेट में 120 प्लस मार्क्स आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ले। यूपी टेट क्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सिलेबस को समझेंगे। हम सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे कि किस तरह का हमारा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हमें आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, और हमें किस तरह से ओवरऑल पढ़ाई करनी है। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एनालाइज करना होगा, उन पेपर्स को एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि किस तरह के ये क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, किस तरह से इनकी पेडागोजी रही है। इसलिए हमें यूपी टेट क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है और देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हर एक पॉइंट को मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी बीच में से मत कीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को समझना है। तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से पोर्शन में से इसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उस तरह से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। जहाँ जहाँ हमें मेन टॉपिक लग रहा है कि हाँ इस वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली माइंड से पढ़ना होगा, उस चीज़ को समझना होगा। गाइस, हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सकेगा हमें प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो, एकदम से हड़बड़ाहट महसूस ना करें, एकदम से हमारे अंदर हेसिटेशन ना आए, घबराहट ना हो हमें, ताकि हमारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट में हमारी जितनी भी घबराहट है या जितनी भी हेसिटेशन है वो दूर हो जाए। इसलिए हमें रेगुलर अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं।
लगाते रहने हैं रेगुलर। अगर एक दिन स्किप भी हो जाता है, अगर आप बिजी हो, कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट डे लगा लीजिए, उससे नेक्स्ट डे लगा लीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब आप नेक्स्ट डे लगाएंगे तो आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं, उससे नेक्स्ट डे लगाएं तो आप 3 प्रैक्टिस सेट लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की कोशिश कीजिए, जिससे आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा और आप जो पढ़ रहे हैं वो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपको पता लगेगा कि आप कितना कर सकते हो और कितना नहीं। पढ़ो की जो स्ट्रैटेजी होगी, यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। जैसा कि आप सब ने जिन जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि एनवायरनमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा टिपिकल आया था, इसीलिए बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ऐसा ही इस बार भी हो सकता है कि कोई भी पोर्शन, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो आपका सीडीपी का हो, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, आपका कोई भी पोर्शन हार्ड आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि कम से कम बच्चों को पास करना है। आपने जैसे कि देखा होगा लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट रहा था, प्राइमरी का 29% रहा था और जूनियर का 11% रहा था। तो हमेशा से गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रही है कि कम से कम बच्चों को पास करना है। यही इस बार होगा। इस बार जैसे आपने देखा होगा कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि कहीं संविदा की बात चल रही है, कहीं किसी चीज़ की बात चल रही है, कहीं जल्दी रिटायरमेंट्स की बात चल रही है। तो हम सब इन सब पॉइंट्स को छोड़ के हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को डेवलप करना है, जिससे हम एक बार में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकें। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नए नए आते जाएंगे, नए नए रूल्स लाते जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिससे भी किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी स्ट्रैटेजी आ जाए हम अच्छे से अपना पेपर क्वालिफाई कर लें और अच्छे से अपना पेपर दे लें। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। हम सबसे पहले से सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, फिर हम टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं जानता है कि यूपी टेट क्या है, किस तरह से क्या क्या होने वाला है, कैसे पेपर आते हैं, कैसा क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से और कहाँ हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, वो उन बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और सिलेबस अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होती रहे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो गाइस, यहाँ हमने देखा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। हम यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक सब्जेक्ट्स का, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को तैयार करेंगे। गाइस, अब तक हमने देखा कि हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से हमने पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है, किस तरह से लेट्स पढ़ो आपकी यूपी टेट क्वालिफाई कराने में क्या मदद करेगा। अब हम जान लेते हैं कुछ बैच बुक्स के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशंस ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आप पर्यावरण के लिए आप वो यूथ ले सकते हैं, सीडीपी के लिए यूथ ले सकते हैं, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। आप इन बुक्स को देख लीजिए और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होती है उनका रेगुलर पढ़ते रहिएगा जितनी ज़्यादा हो सके। ये गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स होती हैं इस टाइप्स की, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन बुक्स को पढ़िए ताकि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हमने बात करी स्ट्रैटेजी की, बुक्स की, टिप्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। हर एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, पूरे पेपर को एनालाइज करना है, प्रीवियस पेपर्स को, क्वेश्चंस को पढ़ते रहना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। जो लोग सो रहे हैं बच्चों, जग जाओ, बहुत कम टाइम है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। पीएनपी ने आपका एग्ज़ाम दिसंबर में रखने की संभावना रखी है। हो सकता है कि दिसंबर में आपका पेपर हो जाए,
तो जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, आपके पास 90 डेज़ भी नहीं बचे हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, आज ही सीरियस हो जाइए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आप अपनी स्टडी कर ले। यहाँ हमारा जो टारगेट रहेगा 120 प्लस का टारगेट रहेगा, हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम 120 प्लस मार्क्स को लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम, और कोशिश करेंगे हम उससे ऊपर भी जा सकें, ऊपर से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। जो भी बच्चा यहाँ पढ़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मेरे जैसा जैसा मैं बता रही हूँ, जैसा जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, उस तरह से पढ़ोगे तो कोई भी बच्चा 120 से कम नहीं लाएगा और बहुत अच्छे से अपने पेपर क्वालिफाई कर लेगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती है, कोचिंग्स नहीं ले पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तक बच्चों तक पहुँचाइए। किसी की बहनें होंगी, वाइफ्स होंगी या फिर फ्रेंड्स होंगे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिए और उनसे कहिए कि लग जाइए अपनी पढ़ाई में और यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल लाए जा रही है, बहुत ज़्यादा पेपर को भी लेंदी बना रही है, पेपर काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है। इसी तरह से आप जल्दी से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसी बार आप अपना पेपर क्वालिफाई कर लें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत श्री अकाल, आपको नमस्कार, आदाब।